सत श्री अकाल संगत जी। आज धन्य धन्य श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के ज्योति ज्योत समाने के दिन हम उनकी इस महानता से परिचित होने जा रहे हैं, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अपने पूरे परिवार को देश धर्म के लिए कुर्बान कर देना उनके जैसे ही महान संत सिपाही का ही कार्य हो सकता था। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आइए धैर्य से सुने। मेरे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे देश प्रेमी की गाथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जिनकी वजह से आज हिंदू धर्म है। एक हिंदू लाला दौलत राय, उनकी दृष्टि में मिसाल बेमिसाल साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने अपने देश के लिए क्या कर दिखाया, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती। यह पूरी ऑडियो सुनने के बाद आपका मन इस देश प्रेमी के लिए सत्कार से भर जाएगा और आपका सिर इनके चरणों में नमन कर देगा। अल्लाह यार खान जोगी जी लिखते हैं, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंजदार को या लहर को देखे। साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में किसी कवि ने ये भी कह दिया, करम कर पीरे कामिल ने अजब रास्ता बताया है, हुआ अब इस तरह जाहिर नहीं छुपता छुपाया है। बताए दिया एक नुक्ते में कुरानों वेदों का मतलब, नहीं हाजिर किताबों की सबक ऐसा पढ़ाया है। नजारा कुल खुदाई का मैंने देखा एक बुत में, आहा हा हा, सैर दरिया का नजर एक कतरे में आया है। सैर दरिया का नजर एक कतरे में आया है। इस देश प्रेमी के लिए बुल्ले शाह ने ये कहा, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। अगर गुरु गोबिंद सिंह नहीं होते तो आज सब मुसलमान होते। ऐसे देश प्रेमी जिन्होंने हिंदू धर्म की आन बान शान बरकरार रखी, जिनके लिए लाला दौलत राय अपनी पुस्तक साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी में उनके परिचय में लिख रहे हैं, औरंगजेब उसमें बहुत जुल्म ढा रहा था। ये लिखते हैं, औरंगजेब के समय तक हिंदुओं और हिंदुस्तान की ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि सारे भारतवर्ष पर इस्लामी झंडा फहराने लगा था। पश्चिम की ओर गुजरात और द्वारका तक इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। दक्षिण के सारे हिंदू शासन नष्ट होकर अपना अस्तित्व खो रहे थे। रामेश्वर में मस्जिदें बन चुकी थी। पूर्व में उड़ीसा और बंगाल बहुत समय से इस्लाम के अत्याचार के अभ्यास को क्षेत्र बन चुके थे। उत्तर की ओर से भी पहाड़ों में हिंदू राजाओं के राज्य मिट चुके थे और वे सब अधीन हो गए थे। कश्मीर में भी इस्लामी झंडा लहरा रहा था। विद्रोह होते थे, लेकिन हिंदुओं का ही कचूमर निकलता था। इतिहास का कोई पन्ना पलट कर देख लो, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन विद्रोह ना हुआ हो। सिर्फ औरंगजेब की ही करतूतों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वे समय आ गया था जब हिंदुओं का नाम हिंदुस्तान की धरती से इस प्रकार मिट जाता जैसे कुरैशियों का अरब से मिटाया गया था। यही दशा जो ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के वासियों की अपने पुरखों के धर्म को तिलांजलि देने के बाद हुई थी। यही धर्म यहाँ भी सभी हिंदू धर्म त्याग देते और इस्लाम की अत्याचारी तलवार के आगे सिर झुका देते, क्योंकि इस्लामी जबर और जोश का सामना करने की ना तो इनमें हिम्मत थी, ना ही ताकत, ना ही हौसला,
ना ही सूझ और ना ही धर्म बल और ना धन बल। बिखरी, निर्बल हुई, टुकड़े हुई, कराहती, तड़फती इस हिंदू जाति की बची खुची जीवन ज्योति भी बुझ जाती और इसके प्राण पंखेरे उड़ जाते। ऐसी तूफान से घिरी हिंदू जाति की नौका को तट पर लगने की कोई आशा नहीं थी। ऐसी दशा में अचानक एक श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने कुचले जा रहे हिंदू धर्म की ओर से ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, बुद्ध बुद्धे ने यूं कहा, जीवन नदी बहती रहे, मैं तो चाहे ना रहूं पर धरा ये बसती रहे। इस हस्ती ने हिंदू धर्म को की नाव को तूफान से ही नहीं निकाला, लेकिन उसे किनारे जा लगाया। हिंदू धर्म के मुरझा और सूक्ष्म के उपवन के लिए वह अनुकंपा की वर्षा, उजड़ चुकी फुलवाड़ी का माली और दुख दर्द का साझीदार था। वे कौन था? वे थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके नाम से पूरा संसार अच्छी तरह परिचित है। जिस पौधे को गुरु नानक देव जी ने लगाया, गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने रक्त का जल देकर और हड्डियों की खाद डालकर बड़ा किया था, जिसको गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश का बलिदान देकर और रक्त जल देकर पाला पोसा था, उसकी जड़ों को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी माता, 4 पुत्रों, 5 प्यारों और हजारों श्रद्धालु सिख दुलारों के रक्त की किनारों तक भरी नहरों के जल से ऐसा सींचा कि आखिर फल लाया। वो क्या फल था? देश प्रेम, राष्ट्रीयता, भ्रातृता, भक्ति और प्रेम, जिसका छिलका अकाल पुरख की पूजा, जिसका गुदा था राष्ट्र प्रेम और जिसके अंदर राष्ट्रीयता का रस था। उस पुरुषोत्तम, वीर, पीर, महाउपकारी, अनुपम योद्धा, देश पुजारी की जीवनी जो लाला दौलत राय जी ने लिखी है, सब हिंदुस्तानियों को जरूर पढ़नी चाहिए, जिसके कुछ अंश मैं आपको इस ऑडियो में सुना रही हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी के बारे में तो हैं गुरु तेग बहादुर जी। अपने धर्म के लिए तो कोई जान दे दे, लेकिन किसी और के धर्म की रक्षा के लिए जान देना, अपने आप को न्यौछावर कर देना, ये गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी के हिस्से में आया। गुरु तेग बहादुर जी ने, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। देश के कई राज्यों के हिंदू मुसलमान बन चुके थे। कश्मीर में भी कई ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म का त्याग करके इस्लाम में दाखिल हो गए थे, लेकिन कईयों ने इनकार कर दिया। इस समय सिखों की दशा काफी मजबूत हो चुकी थी, तो कश्मीर से कुछ ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और अपनी दुखमय कथा उन्होंने सुनाई। गुरु जी द्रवित हो गए। बहुत चिंताजनक बात थी, एक तो ब्राह्मणों की स्थिति और दूसरी औरंगजेब की ताकत। गुरुजी इसी विचार में थे कि गोविंद राय 9 साल की उम्र के गुरुजी के पास आए और उन इतना चिंतातुर विचार विमर्श पिताजी से पूछने लगे कि आज आप इतने चुप क्यों हैं। पिताजी ने उत्तर दिया कि अब हिंदू धर्म देश की दशा ऐसी है कि किसी पवित्र आत्मा के बलिदान की जरूरत है। गोविंद राय जी ने सरलता से कहा कि आपसे बढ़कर और कौन सा पवित्र आत्मा हो सकती है जो क्षत्रिय धर्म के लिए अपना शीश बलिदान करे। गुरु तेग बहादुर जी ने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो यही पूर्ण होगी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर के ब्राह्मणों से कह दिया कि आप औरंगजेब को यह कह दो कि गुरु तेग बहादुर जी उनके मार्गदर्शक हैं। अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम भी कबूल कर लेंगे। तो उनके कई सिखों को यातना और गुरु जी को भी देश धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, जहाँ पे पिताजी की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी 9 वर्ष मात्र उम्र, एकांत में भक्ति करने वाले एक दरवेश थे, जिसके पास न शक्ति, न धन, न सैनिक, न सम्मान और न ही 1 बीघा धरती थी। तो वे कौन सी शक्ति थी? वह थी उनके अंदर देश प्रेम की चिंगारी और अपने कर्तव्य की पहचान। गुरुजी ने देखा कि हिंदुओं की स्थिति ये थी
कि एक ही परिवार में ही दर्जनों भिन्न भिन्न मत हैं। एक गणेश का पुजारी, दूसरा भाई सूर्य का, तीसरा शिव जी का, चौथा विष्णु का, पांचवां रामवंशी, छठा भैरव का उपासक, सातवां हनुमान का भक्त, आठवां कृष्ण जी के यौवन पर मस्त, नौवां कृष्ण जी की बाल लीला पर कुर्बान, 10वां राम जी का पुजारी, 11वां लक्ष्मण जति पर मोहित, 12वां वेदांती और 13वां कर्मकांडी सन्यासी था। और इसी कारण आपस में क्रोध, द्वेष और बैर विरोध था। इन्हीं कारणों से देश की भाषा एक नहीं थी, धर्म पुस्तक एक नहीं थी, कोई भाषा ऐसी नहीं थी जो सारे हिंदुओं को एक ही घेरे में ले आए। धर्म का कोई ऐसा कर्म नहीं था जिससे सारे हिंदू सम्मिलित हो सकें। एकता, इकट्ठ, सहयोग, देशभक्ति, राष्ट्रीय सहानुभूति अथवा प्रेम का नामो निशान तक नहीं था। इन कारणों से हिंदुओं का सामाजिक संबंध कटा हुआ था। दक्षिणवासियों का उत्तरवासियों से कोई लगाव नहीं था, ऐसे ही उत्तरवासियों का दक्षिणवासियों से कोई संबंध नहीं था। देश धोखेबाजों और नमक हरामियों से भरा पड़ा था। न उन लोगों का धर्म एक, न कानून एक, न भाषा एक, न मंतव्य एक, न ताल एक, न नाच एक, न आद एक, न अंत एक, न वर्तमान एक, न भविष्य एक, न जीवन एक, न युक्ति एक, न प्रार्थना एक, न प्रभु एक, न भाव एक, न भावना एक, न आशा एक, न प्राप्ति एक, न सुख एक, न दुख एक, न खुराक एक, न पोशाक एक, न चाल सांझी, न ढाल सांझी, न मनोरथ साझा, न धड़कन सांझी, न सोच सांझी, न विचार साझा, न स्वर्ग साझा, न नरक साझा, न पूजा सांझी, न देवता साझा, न नींद सांझी, न स्वप्न साझा, न इष्ट एक, न लक्ष्य एक, न रूप एक, न रंग एक, न दिल एक, न दिमाग एक। नहीं, उनकी मुक्ति भी अलग अलग थी। इस कारण उनका ना कोई परस्पर लगाव था, न प्रेम, न आकर्षण, न पीड़ा, न एकता और ना ही एक दूसरे की सहायता की भावना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहले हिंदुओं की धार्मिक सुधार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे पखंडों का, अवतारों का, तीर्थ स्नान का, बाह्य वेशभूषा का, प्रकृति पूजा, मनुष्य पूजा, पशु पूजा, धातु पत्थरों की पूजा, इन सब से लोगों को हटाकर एक परमात्मा की भक्ति में लगाया। उन्होंने बहुत साहित्य की रचना की। अपने साहित्य में उन्होंने आपसी वैर विरोध से हटकर प्रेम भावना से एक दूसरे का साथ देने के लिए एकता का पाठ पढ़ाया। उदाहरण के तौर पे अपनी रचनाओं में कई चीजों का खंडन किया, जैसे खूक मल्हारी गज गधा विभूत धारी, गिद्धुआ मसान बास करियो करते हैं। यदि परमात्मा मट्टी लगाने से प्राप्त होता है तो हाथी और गधे तो मिट्टी में ही रहते हैं। अगर शमशान में रहने से मिलता है तो गिद्ध शमशान में ही रहते हैं। मठ में रहने से मुक्ति होती, उल्लू सदा मठों में रहता है। उदास रहने से मुक्ति होती तो हिरण उदास ही रहता है। चुप्पी साधने से मुक्ति मिलती तो वृक्ष चुप ही रहते हैं। ब्रह्मचारी रहने से मुक्ति मिलती तो हिजड़े ब्रह्मचारी रहते हैं। नंगे पांवों से भी मुक्ति नहीं मिलती, बंदर भी तो नंगे पांव रहते हैं। जंगलों में रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भूत तो सारे वनों में रहते हैं। दूध का आधार करने से ही प्राप्ति नहीं होती, बच्चे तो सब दूध पर रहते हैं। इस प्रकार गुरु साहिब ने एक धार्मिक एकता सिखाई। उन्होंने कहा, को भयो मुंडिया सन्यासी को, जोगी भयो को, ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो। कोई सिर मुंडाकर बैरागी बन गया, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई ब्रह्मचारी और कोई जति। हिंदू तुर्क को रावजी इमाम साफी, मानस की जात सवे एके पहचान वो। कोई हिंदू, कोई तुर्क, कोई शिया, कोई सुन्नी, परंतु मैं सब मनुष्यों में एक जैसा समझता हूँ। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई, दूसरों न भेद कोई, भूल ब्रह्म मान वो। वही एक सृष्टि का रचयिता और दयालु है, वही सबको जीविका देने वाला कृपालु है। भ्रम में पड़कर कभी भी मैं दूसरा नहीं मानूंगा। एक ही की सेव सबको गुरुदेव एक ही स्वरूप सब है, एक ही ज्योत जानबो। मैं उस एक की ही पूजा करूंगा जो सबका गुरुदेव है, सब एक ही के स्वरूप है। मैं सब में उस एक की ही ज्योति को जानूंगा।
देहरा मसीत सोई पूजा और निवाज होई, मानस सब है एक पे अनेक को भरमाओ है। मंदिर और मस्जिद में वही एक परमात्मा है, पूजा और नमाज भी उसी की होती हैं। मनुष्य सब एक हैं, यद्यपि अनेक प्रकार के होने का भ्रम होता है। ये तो गुरु साहिब ने धार्मिक एकता सिखाई। अब सामाजिक एकता कैसे सिखाई? गुरु जी के समय में हिंदू जाति वर्ण भेद के रोग की गहरी जड़ें पकड़ चुकी थी। पहले 4 वर्ण ही थे। धार्मिक फूट और बढ़ने से जातों की संख्या बढ़ने लग गई। जातों के भेद से आगे उनके और भेदों का ये चक्कर ऐसा चला कि शताब्दियों तक इसमें बढ़ोतरी ही होती गई और जातों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। एक जात का दूसरी जात से कोई प्रेम भाव अथवा संबंध नहीं था। ब्राह्मणों का क्षत्रियों से कोई वास्ता नहीं था। शूद्रों का क्षत्रियों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच अनेक फिरके थे जो ना परस्पर खाने पीने का संबंध रखते थे, ना ही शादी विवाह करते थे। घृणा इतनी बढ़ जाती थी कि एक दूसरे का हाथ का पकाया भोजन भी नहीं खा सकते थे। बंदिशें इतनी कठोर हो गई थी कि एक दूसरे को धर्म से बहिष्कार कर दिया जाता था। इन अलगावों के कारण एक दूसरे से घृणा रही, यही झगड़े बखेड़े झंझट तकरार जो खत्म ही नहीं होते थे। तो प्रेम प्यार फिर कैसे हो, एकता कैसे हो? उस नींव को ही ऐसी दीमक लग गई थी कि किसी भी समय गिरने का भय लगा रहता था। मनुस्मृति जैसे कुछ धर्म ग्रंथों में इतनी घृणा पैदा कर दी गई थी। उदाहरण के तौर पर ये देखिए कि शूद्र को वेद शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की आज्ञा नहीं है। मनुस्मृति के 127 नंबर 128 नंबर पर शूद्र को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं। शूद्र को अपने स्वामी के बचे हुए अन्न पर पलना चाहिए और उतारे हुए वस्त्र पहने। कभी शूद्र ब्राह्मण को धर्म की बात सिखाए तो उसके मुख और कानों में उबलता तेल या सीसा डालकर डाल दो। गुरु गोविंद सिंह ने जब काम आरंभ किया तो उस समय शूद्रों की इतनी बेकदरी थी, ना वे उच्च जाति में जा सकते थे और ना ही उच्च जाति वाला काम कर सकते थे। क्षत्रियों वाला काम उनसे लिया नहीं जा सकता था। कोई पदवी, धन, शासन, राजभाग, बाहुबल वो भी उसके शूद्रत्व को दूर नहीं कर सकता था। वह शूद्र का शूद्र ही रहता था। इसलिए हिंदू समाज में इस समय अत्यंत आवश्यकता थी कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कुल के दुर्ग को चकनाचूर करके प्राणी मात्र को समानता और बराबरी का दर्जा मिल सके। कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, कोई धर्म भी उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके पांव जकड़े हुए हों। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने संकल्प किया कि हिंदुओं को वर्ण भेद की कैद से स्वतंत्र करके उनकी एक ऐसी कौम बनाई जाए जिससे वो इन सब में ग्रसे हुए ना हों। पुराने रीति को तोड़ने वाले को जाति से निकाल दिया जाता, अपने कुल परिवार से टूट जाने का भय बना रहता। सो गुरुजी ने निर्णय लिया कि प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके भी बौद्धिक और शारीरिक गुलामी का फंदा उनके गले से उतारकर उनको देश प्रेम, राष्ट्रीयता के शिखर तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी कठिनाई उनके सामने हिंदुओं की राजनीतिक स्थिति थी। सो राजनीतिक स्थिति में उन्होंने क्या सुधार किया ये जानते हैं। राजा विक्रमादित्य, राजा भोज जैसे प्रसिद्ध नाम भारत के इतिहास से संबंधित हैं। उनके पीछे सब कुछ लोप हो गया। राजपूत और क्षत्रियों की वीरता, कीर्ति की कहानियां जो अभी तक बुलाई नहीं भूलती, सबदा प्रकाशमान रहेंगी। लेकिन आपस की फूट, भेद, व्यक्तिगत विरोध, धार्मिक भिन्नताएं भारत के हिंदुओं को कभी भी एक राष्ट्र नहीं बनने देती थी। और हिंदुस्तान में मुसलमान इसलिए जम गए कि उन्होंने एक एक को अलग करके मारा। जब एक पर आक्रमण होता था और मार पड़ती थी तो दूसरे तमाशा देखते थे और प्रसन्न होते थे। जितना लाभ मुसलमानों को हिंदुओं की आपसी फूट से हुआ उतना कदाचित उनकी अपनी वीरता और बल से ना होता। इतनी कठिनाइयां, अत्याचार और दुख सहने पर भी अपना अस्तित्व मिटता देखकर हिंदुओं को एकता के लाभ का विचार तक ना आया और ना ही उन्होंने इसके लिए कोई यत्न किया। प्रत्येक व्यक्ति जिस रंग में था मस्त था। कोई किसी की सहायता के लिए तैयार नहीं था। मार खाते, लूटे लताड़े जाते, अपमानित होते, सारे दुख सहते, परंतु परस्पर सहायता या एकता के लिए कभी उनके दिल में भावना न उत्पन्न हुई, क्योंकि सबका सब कुछ अलग और भिन्न भिन्न था। न दुख साझा था, न सुख साझा था।
इतना आवश्यक और जोखिम का काम केवल गुरु गोबिंद सिंह जी के हिस्से में आया और ईश्वर की ओर से गुरु गोबिंद सिंह जी ने हिंदुओं जैसी बेचारी, निर्बल, बिखरी और गिरी हुई कौम के लिए कौमी साहस, बल, देश प्रेम और संदेश लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी आए और उन्होंने बुझ चुकी देशभक्ति की ज्योति को नए सिर से प्रज्वलित किया, जो प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर गई। गुरु जी का ये विचार बहुत मूल्यवान था कि यदि एक बुझा हुआ दिया जल जाए तो दूसरे को जलाना सहल होता है, चाहे कैसा भी हो। आवश्यकता और कठिनाई तो पहले को जलाने में थी। हिंदू तो उस समय बुझे दिए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस क्षेत्र के खाली और बुझे हुए दीप को, जिसमें नाम मात्र का तेल भी नहीं था, जलाना चाहा, जिससे एक दीप के प्रकाश से सारे संसार में उजाला और प्रकाश हो सके। और ऐसे दिए के लिए किसी विशेष प्रकार के तेल और बत्ती की आवश्यकता थी। उन्होंने इस दिए में राष्ट्र प्रेम की बत्ती डाली और अपने जिगर के खून का तेल डालकर क्षत्रियता की अग्नि से जलाया। इस प्रकार ऐसा दीपक जलाया कि मुर्दा कौम जीवन के रंगमंच पर अपने कर्तव्य पालन के लिए पुनर्जीवित हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना बचित्र नाटक में लिख दिया कि मैं इस पृथ्वी पर किस काम के लिए आया हूँ। हम एह काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहाँ जहाँ तुम धर्म विधारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। यही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उबारन। धार्मिक एकता सिखाई। कहा तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गर्ज तो अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मतलब तो उसकी राह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहें, मनसा तो उसकी चाह से है। तुम मालिक हो वो जोगी है, मतलब तो दिल आगाह से है। क्यों लड़ता है नादा बंदे, तेरी सब खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक डाली डाली है। हर मजहब एक डाली डाली है। कृष्ण और भीष्म ने महाभारत में उपदेश करते कहा है कि सबसे बड़ा त्यागी पुरुष वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण त्यागता है। बुद्ध का त्याग था, भीष्म का भी त्याग था। बुद्ध का त्याग संसार के दुख और क्लेशों की तकलीफों से उपराम होकर भय के कारण था। भीष्म का त्याग स्वार्थ के कारण अपने पिता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए था। परंतु गुरु गोबिंद सिंह जी का त्याग महात्याग था और केवल कौम और देश के लिए था। ये पहला त्याग है जिसे सच्चा त्याग कहा जा सकता है। त्याग ये नहीं कि किसी के पास कुछ भी हो ही ना और आलस से वश कोई काम भी ना किया जाए और त्यागी कहलाने लगे। त्यागी वास्तव में वह है जो अपने पास जो कुछ है उसे कुर्बान कर दे, किसी पर न्यौछावर कर दे। भूखों नंगा का त्याग त्याग नहीं कहलाता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इतने बड़े त्याग किए, वे भी निस्वार्थ और निष्काम किए। यहाँ तक अपना सारा कुटुंब राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिया, अपने 5 प्यारे कौम पर बलिदान कर दिए, पिताजी का बलिदान कर दिया, अपनी शक्ति और बाहुबल को राष्ट्र के नाम कर दिया, अपनी दिमागी शक्ति राष्ट्र के नाम लगाई, अपने साहित्य की रचना करके राष्ट्र में नया जीवन और साहस पैदा किया, अपना सुख चैन राष्ट्र के हित में बलिदान कर दिया, अपने जिस्म के लहू को राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिया। कौन सी चीज थी जो राष्ट्र के नाम अर्पण नहीं की उन्होंने? कौन सी चीज थी जो उन्होंने कौम से छुपा के रखी? इस भारतवर्ष में अगर कोई त्यागी है तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी ही हैं। एक ही व्यक्ति में सारे गुण मिलने असंभव है, परंतु गुरु जी हर ओर से योग्य थे। उच्च कोटि के कवि, 52 कवि उनकी सभा में होते थे। धार्मिक नेता, धर्म सुधारक, पारदर्शी, सिपह सलार, फौजी जर्नैल, कवि भी ऐसे कि कविता के विषय में वस्तु और उद्गार अनेक प्रकार के हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले सुधारक थे, बुनियादी कमजोरी को जड़ से पहचानते और पकड़ते थे और जड़ से ही उखाड़ देते थे। धार्मिक नेता ऐसे हरमन प्यारे कि अनेक सिख उन पर से जान न्यौछावर कर गए। रण क्षेत्र के अद्वितीय और निडर सेनापति, दूरदृष्टि वाले सूझवान, सच्चे देशभक्त, कौम पर से अपना आप लुटा देने वाले, सब कुछ बलिदान करने वाले, सच्चे आशिक, अंतक राष्ट्र निर्माता। गुरु जी का जीवन बहुत ही सरल था। वह हर एक को प्रेम
और हर्ष से मिलते थे, सारी सारी मानवता से प्यार करते थे। प्यार उनका प्रचार था, प्यार के साथ उन्हें इश्क था। उनके समस्त रचना और जीवन उद्देश्य का प्रमुख तत्व प्रेम था। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु जी ने कुचले हुए, दबाए जा रहे, शूद्र और नीच कहे जाने वाले लोगों ने में ऐसी रूह फूंक दी कि वो 1.25 लाख के सामने अकेले अकेले टिक गए। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो कहा, साबित करके दिखाया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षा को भुला बैठे हैं। आज फिर हमारे देश में वैर विरोध धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फिर से बढ़ जा रहा है। फिर से हिंदुस्तान बंट रहा है टुकड़ों में। आज गुरु गोबिंद सिंह की याद में, उनके ज्योति ज्योत दिवस पर राष्ट्र के नाम ये संदेश कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन से शिक्षा लो। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, देश प्रेम के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उनके बलिदान को ऐसे व्यर्थ ना जाने दो। वो तो जाने मंदिर मस्जिद ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕੋ, ਕਰੇ ਆਰਤੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਇੱਕੋ। ਇਹ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਕਰ ਫਕੀਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇੱਕੋ। ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਰਮ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਥੀ ਨਿਰਧਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਇਸ ਦੀਵਾਨੜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਲਵੰਡੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, 4 ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਤਨ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੋਇਆ ਨਾ। हर हिंदुस्तानी धर्म एकता, राष्ट्रीय एकता, जाति एकता समझे, अमल करे। कुछ स्वार्थी राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर नफरत ना करे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो के संदेश को अमल में लाए। तो संगत जी, इस विषय पर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने विचारों से अवश्य परिचित करवाएं। धन्यवाद।